आज हम आपके लिए नया वीडियो लेके आए हैं। काफ़ी सारे यूज़र क्या बोल रहे हैं, उनका डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है या समथिंग कुछ और एरर आ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि पुराने वाले ड्राइवर पे ही अपना यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए उनको ये इशू आ रहा है। जैसे अभी देखिए, इसमें ओल्ड वाला वर्जन है। जो न्यू वर्जन है उसका फॉर्म का वर्जन 06.04 है, काफ़ी ओल्ड वर्जन है। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाके जितने आईडीमिया और मोर्फो के नाम के हमें फ़ोल्डर दिखेंगे उनको सभी को अनइंस्टॉल करना है। आप कभी भी कुछ भी करते हो तो आप सबसे पहले ड्राइवर को अनइंस्टॉल करके हमेशा मोर्फो आरडी सर्विस की साइट से जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल करा करिए। इसीलिए आपका डिवाइस चल नहीं पाता है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप एक आधा स्टेप भी कई बार मिसिंग कर देते हो तो इसलिए भी आपकी डिवाइस चल नहीं पाती है। जैसे वन बाय वन हमें सभी को इनको सबसे पहले अनइंस्टॉल करना है। अभी क्या हो रहा है कि डिवाइस इंस्टॉलेशन होने के बाद भी आपके पास पॉपअप नहीं आ पाते हैं, तो हम एक डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देंगे। तो आपको वो वाला फाइल भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। विंडो 11 के लिए अलग से है और विंडो 10 के लिए अलग से है। दोनों को हम उसमें मेंशन कर देंगे। जैसे देखिए, अभी आपका ये ड्राइवर अनइंस्टॉल हो गए हैं। अनइंस्टॉल होने के बाद देखिए, ड्राइवर अनइंस्टॉल होने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ से सी में जितने फ़ोल्डर हैं इन सभी को डिलीट करना है। अगर फ़ोल्डर डिलीट नहीं हो रहे हैं तो ये आईडीमिया वाले फ़ोल्डर को ओपन करके आपको चेक कर लेना है कि इसके अंदर फ़ाइल बच रही होंगी। तो हमें सबसे पहले सर्विस में जाना है। सर्विस में जाके अगर वहाँ पे आईडीमिया 11 का सर्विस स्टार्ट दिख रहा होगा तो हमें उसको स्टॉप करना है। जैसे ये आईडीमिया है, हमें इस पर राइट क्लिक करके ये मिनिमाइज, कोई इशू नहीं है। हमें इसके जो अदर फोल्डर हैं उन सभी को डिलीट कर देना है मोर्फो के नाम से, वन बाय वन। अगर आईडीमिया के अंदर खाली एक आरडी सर्विस का फोल्डर बच जाए, यहाँ पे वीसी प्लस करके आए, तो ये फाइलों को रीनेम करके आपको सॉफ्टवेयर को रन कर देना है। जैसे कि मैंने बताया कि जो आप हमें सॉफ्टवेयर को रन करना है, सॉफ्टवेयर हमेशा रन करने के लिए हमें rdserviceonline.com पे जाना है। हम अपने क्रोम को ओपन करेंगे, ओपन करके टाइप करेंगे rdserviceonline.com। जैसे हम rdserviceonline.com पे हमारे पास कुछ ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा। हमें क्या करना है कि डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करके हमें L1 वाली रो में आना है। L1 वाली रो में आके हमें उस compatibility से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है जिससे हमारे पोर्टल पे चल जाए। जैसे एयरटेल वगैरह के लिए जितनी एपीएस ट्रांजैक्शन है, L1 वाला, एचटीटीपी वाला अगर बैंकिंग में चलाना है तो लोकल होस्ट, और ये वाला आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे अभी हमें एपीएस में यूज़ करना है तो हम एचटीटीपी वाला ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। जैसे ही अपने ड्राइवर डाउनलोड हो जाएंगे, हमें शो इन फोल्डर कर लेना है। शो इन फोल्डर करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेंगे फाइल को। जैसे ही अपना फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे न्यू फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करके सेटअप में जाएंगे, सेटअप पे जाके राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे। उसके बाद यस का ऑप्शन आएगा, यस कर देना है। अगर आपके पास ऐसा आ रहा है तो मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे हम। जैसे हम मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे, रन एनीवे का ऑप्शन आएगा, रन एनीवे कर देंगे और यस कर देंगे। देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि विंडो 11 और 10 के लिए हम डिस्क्रिप्शन में एक सी प्लस प्लस का फाइल दे देंगे। तो आपको करना क्या है, वो फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ऐसे समथिंग कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हम उसमें डिस्क्रिप्शन में यूआरएल ऐड कर देंगे। आपने कुछ सिंपली क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और स्टेप फॉलोज करने लग जाते हैं। कि आप पहले प्रॉपर वीडियो को देखें और फिर ही वैसे स्टेप फॉलो करें। 100% आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। देखिए, जैसे ही अपना फाइल डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद हमें क्या करना है, डाउनलोड वाले फोल्डर में जाए। डाउनलोड वाले फोल्डर में जाके वैसे ही सेम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेंगे फाइल को। जैसे ही अपना फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, हमें ये इसके अंदर इंस्टॉल ऑल वाला एक फ़ाइल मिलेगा। हमें इस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। अगर आप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट नहीं करते हो, ऐसे ही रन करोगे, तो फिर प्रॉपरली आपका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा, वो फिर से ही आपको इशू करेगा।
इसीलिए स्टेप बिल्कुल जो हम आपको बता रहे हैं, आप वही स्टेप को फॉलो करिए, तभी आपका डिवाइस चल पाएगा। देखिए, वन बाय वन जैसे अपने पूरे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे, इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे इंटरफेस बन के आएगा। इसके हमारा डिवाइस कनेक्टेड है, तो हमारे पास पॉपअप भी आ गया है। ठीक है, तो आप पूरे स्टेप यही फॉलो करने हैं, तो आपकी डिवाइस चल जाएगी, ऐसा कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। अभी हम आपको इसका टेस्ट पेज में भी चेक करवाएंगे कि डिवाइस अपना वर्किंग में हो गया है। टेस्ट पेज में चेक करने के लिए भी काफ़ी सारे यूज़र को इश्यूज आते हैं कि डिवाइस को वो चेक कैसे करें। सिंपली स्टेप है, जो आप सेटअप को डाउनलोड करते हो उसको ओपन करना है, ओपन करके टेस्ट पेज में जाना है, टेस्ट पेज पे राइट क्लिक करके आप इसको ओपन विद गूगल क्रोम भी कर सकते हो, या एज में भी इसको चेक कर सकते हो। जैसे अभी इस डिवाइस का फर्मवेयर अपडेटेड नहीं है, तो अपने पास इसका फर्मवेयर अपडेटेड करने के लिए ऑटो पॉपअप आया है। तो जिन डिवाइसेस का फर्मवेयर अपडेट होगा उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारी डिवाइस का सीरियल नंबर दिख जाएगा हमारे पास। इस केस में क्या है कि आपकी डिवाइस ऑटो ब्लिंक करेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डिवाइस को रिमूव नहीं करना है। अगर किसी किसी का यहाँ पे टाइम सिंक फेल्ड करके आ रहा है, तो आप अपना नेटवर्क और पोर्ट चेंज करके एक बार ट्राई करना कि आपका डिवाइस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए, टाइम सिंक फेल्ड का मैसेज ना आए। क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है कि आपकी डिवाइस बीच में कहीं पोर्ट में इश्यूज कर रही होती हैं, इसीलिए वो टाइम सिंक फेल्ड करके आता है। अभी देखिए, हमें कोई भी एरर शो नहीं हुआ, हमारा डिवाइस सक्सेसफुली फर्मवेयर भी अपडेट हो गया है और डिवाइस कनेक्ट भी हो गया है। यहाँ पे डिवाइस ऑटो रीस्टार्ट हो गया, हमारे पास पॉपअप आएगा। ये देखिए, डिवाइस रेडी फॉर कैप्चर का भी पॉपअप आ गया है। अभी हम आपको ये डिवाइस टेस्ट पेज में चेक करवाएंगे, ये अभी इंटरफेस बदल गया है। आपको सबसे पहले यहाँ पे L1 वाली रो को सिलेक्ट करना है। L1 वाले में जाके आपको कॉम मोड, हमने HTTP वाले ही ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे HTTP रखेंगे। जैसे हम RD सर्विस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना स्टेटस देखिए अभी नोट रेडी आ रहा है। तो हमें ये एक बार ये चेक कर लेना है कि सिस्टम के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल तो नहीं है, जैसे समथिंग मंत्रा वगैरह। अगर आपने मंत्रा वगैरह को इंस्टॉल करा हुआ है, तो सर्विस में से आपको मंत्रा को स्टॉप करना है। जैसे इसमें ऐसा कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, तो हमें क्या करना है कि एक बार आईडीमिया L1 को दोबारा से रीस्टार्ट कर लेना है सर्विस को। यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी नया एक पॉपअप आया है, देखिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ऐसा एक पॉपअप आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे देखिए अपना जो स्टेटस है रनिंग है, यहाँ पे हम रिफ्रेश पे करेंगे, कंफर्टेबल अपना डिवाइस का सीरियल नंबर सब कुछ आ जाएगा। अगर आपको ड्यूल मोड पे चलाना है, जैसे HTTP और HTTP वाले एक साथ करने हैं, तो आप ड्यूल पे क्लिक करोगे। अगर ओनली HTTP पे चलाना है या लोकल होस्ट पे चलाना है, चेंज करके सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे, तो यहीं से आपका डिवाइस ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे अभी जो हमारा L1 का स्टेटस आ रहा है वो नोट रेडी आ रहा है, अभी यहीं पे ही इसका ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, अपने पास पॉपअप आ गया है इन प्रोसेस का। ये देखिए, अपनी L1 RD सर्विस स्टेटस भी रेडी हो गया, डिवाइस रेडी फॉर कैप्चर का भी पॉपअप आ गया है। हम दोबारा से टेस्ट पेज में जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे L1 वाली रो को सिलेक्ट करके RD सर्विस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटस है वो रेडी आ जाएगा। अगर रेडी नहीं आ रहा है, तो आप एक बार अपना सिस्टम रीस्टार्ट करके ट्राई करना, 100% आपको रेडी का ही मैसेज आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।